हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज सर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दाव के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्व क्या होते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लास। तो यहाँ पर हम दाव को समझते हैं। देखो, जैसे मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में द्रव है। इस पात्र में क्या है? द्रव है और इसके अंदर एक घनाकार आकृति डूबी हुई है। कैसी आकृति डूबी हुई है? घन के आकार की आकृति डूबी हुई है। घन के आकार की आकृति डूबी हुई है। तो इस पर घन के आकार की आकृति डूबी हुई है, तो यहाँ पर ये द्रव जो भरा हुआ है इस पात्र में वो स्थिर अवस्था में है। और स्थिर अवस्था में है तो यहाँ से तुम इस बात को महसूस कर सकते हो। देखो, अगर इधर साइड का जो द्रव है इसकी हम बात करें तो ये इस घन की सतह पर संपर्क में आएगा। सतह के संपर्क में आएगा तो अभिलंबवत बल लगाएगा। इधर से द्रव इस सतह के संपर्क में आएगा तो अभिलंबवत बल लगाएगा सतह के। इधर से द्रव इस सतह के संपर्क में आएगा तो ये भी इस सतह के कैसे बल लगाएगा? अभिलंबवत बल लगाएगा। अगर हम इधर से भी देखें तो इधर से ये द्रव जो है इस सतह के संपर्क में आएगा तो कैसे बल लगाएगा? इस पर अभिलंबवत बल लगाएगा। यानी द्रव जो है इस घन की प्रत्येक सतह पर कैसे बल लगाएगा? अभिलंबवत बल लगाएगा। तो यदि हम इस सतह के क्षेत्रफल को लिखें A और इस द्रव द्वारा लगाए गए अभिलंबवत बल को लिखें F, तो दाब का सूत्र होगा P बराबर F अपॉन A। क्या होगा? P बराबर F अपॉन A। तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल A है और द्रव के द्वारा लगाया गया अभिलंबवत बल F है, तो P बराबर F अपॉन A। तो यहाँ से हम द्रव की परिभाषा लिख सकते हैं। तो द्रव की परिभाषा क्या होगी? अगर हम सतह का क्षेत्रफल इकाई मान लें, क्या मान लें? सतह का क्षेत्रफल एकांक या इकाई मान लें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द्रव द्वारा, किसके द्वारा? द्रव द्वारा। किसके द्वारा? द्रव द्वारा। द्रव द्वारा सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, द्रव द्वारा सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब को P से डिनोट करते हैं। दाब को किससे डिनोट करते हैं? P से। अतः P बराबर F अपॉन A। तो इस सूत्र से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो मात्रक क्या होगा इसका? बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी कहते हैं, जो कि इसका कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। जबकि डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कौन सा मात्रक होता है? सीजीएस मात्रक होता है। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा मात्रक होता है? इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल कहेंगे। पास्कल किस में मात्रक होता है? एसआई पद्धति में मात्रक होता है। डाइन प्रति सेंटीमीटर किस में होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अब अगर हम इसके विमा की बात करें तो देखो, इसकी विमा क्या होती है? जैसे बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है MLT-2। ये किसकी विमा होती है? बल की। तो बल की विमा होती है MLT-2 और क्षेत्रफल की विमा होगी, इस क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर। तो एक L से एक L हट जाएगा तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? एक L, और उसे ऊपर ले जाएंगे तो विमा क्या होगी इसकी? ML-1T-2। तो इसकी विमा क्या निकल गया? ML-1T-2। और ये राशि जो होती है वो राशि होती है ये प्रदेश। कैसी राशि होती है? प्रदेश। कैसी राशि होती है? प्रदेश। कुछ किताबों में आदिश भी लिखा हुआ है
लेकिन राशि जो होती है वो कैसी होती है, ये प्रदेश। तो क्या समझ में आया, दाब क्या होता है? किसी द्रव द्वारा सतह के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अतः P बराबर F/A। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल ऐसा ही पद्धति में होता है। डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जो कि CGS पद्धति में होता है। तो इसकी अन्य प्रायोगिक इकाइयां भी होती हैं, जैसे वॉर और टॉर। तो वॉर और टॉर भी दाब के ही मात्रक है, लेकिन वो प्रायोगिक मात्रक हैं, प्रायोगिक इकाइयां हैं वॉर और टॉर। तो वॉर और टॉर दाब की प्रायोगिक इकाइयां होती हैं। तो मैं समझता हूं कि दाब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दाब क्या होता है। द्रव द्वारा किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि अविलंबवत बल F और क्षेत्रफल A हो तो P बराबर F/A। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल ऐसा ही पद्धति में होता है। डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर CGS पद्धति में होता है। और इसके प्रायोगिक इकाइयां जैसे वॉर और टॉर होती हैं। तो वॉर और टॉर इसकी प्रायोगिक इकाइयां होती हैं। तो इससे ही रिलेटेड मैं एक और टॉपिक बताता हूं। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो समझ में आ गया होगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है, उस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मान वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगभग में होता है। किसमें होता है? लगभग में। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।